स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर sin x आ जाए तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो कुछ नहीं, अगले चंद मिनटों में आप इस वीडियो को देख करके आप बहुत आसानी से इस ग्राफ को बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं सभी से ये पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियल्स वीडियो इस पे आने वाले हैं, तो आप इससे जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। तो कुछ नहीं है, बस इसमें दो बातों को मर्ज करना है। पहला sin x के ग्राफ को और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर के नेचर को। तो sin x का ग्राफ तो मालूम है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो इसीलिए हमने इसके ग्राफ का एक हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, 0 से 2 पाई में सिलेक्ट कर दिया, या -पाई से लेके चलो 2 पाई में सिलेक्ट कर दिया, और इस बीच में ही इसके ग्राफ को ऑब्जर्व किया। तो एक बात और सबसे ज़रूरी वो ये कि इस तरह का जो क्वेश्चंस है, ये ग्राफ आपको मालूम अगर होगा तो डिफिनिट इंटीग्रल में, कंटिन्यूटी में बहुत ही आसानी होगा आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या करना है, -पाई से 2 पाई में sin x के ग्राफ को ऑब्जर्व करना है। तो एक छोटा सा ग्राफ बना लिया जाए। sin x का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक में, -पाई से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो साइन जो है कुछ 0 से स्टार्ट करता है और कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ चलता है, फिर ये डाउन में जाता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। तो -पाई 0, ये पाई, और ये क्या है 2 पाई। मैक्सिमम हाइट कितना है 1, मिनिमम हाइट कितना है -1। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिलता है, π/2 पे। बस, तो ये हो गया sin x का ग्राफ। और दूसरा हम लोग नेचर समझते हैं किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने उसको 0 दिया तो आंसर क्या मिलेगा 0, और 0 तब तक आते रहेगा, 0 0 0 तब तक आते रहेगा जब तक कि अगला इंटीजर यानी उसमें 1 ना रख दें। यानी कि 0 से 1 के बीच में सारे नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 0 होगा। उसी तरह अगर हम निगेटिव में बात करते हैं तो -1 देने पे क्या दे देगा -1, और -1 तब तक देता रहेगा, -1 तब तक देता रहेगा जब तक कि हम अगला इंटीजर -1 के अगला इंटीजर यानी 0 ना रख दें। यानी कि -1 से 0 के बीच का आंसर -1 मिलेगा, और 0 से 1 के बीच अगर सारे नंबर्स देंगे तो 0 मिलेगा। तो अब इसी को ऑब्जर्व करना है और प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो चलिए, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और मान लो ये क्या है π/2। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो 0 से लेके π/2 तक आप देखो, जैसे जैसे आप 0 से π/2 की ओर जा रहे हो तो आपका जो आंसर है वो 0 से शुरू हुआ, और जो आंसर है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करते हुए भी ये आंसर 0 और 1 के बीच में ही रह रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 0 से लेके π/2 के बीच के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है, और 0 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ से अगर हम π/2 तक जाएंगे तो 0 को ही आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही हम π/2 पे पहुँचेंगे तो π/2 पे वैल्यू 1 है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 आएगा। तो π/2 के सामने हमने 1 को डार्क कर देना है, यहाँ ब्लैंक दे देना है। उसके बाद आप फिर देखो, वही सेम कहानी आ रहा है, π/2 से पाई के बीच में हाइट अब 1 से डिक्रीज होना चालू हो गया, और 1 से डिक्रीज हुआ, इसका मतलब नंबर 0 और 1 के बीच में है, जिसका इंटीग्रल वैल्यू 0 ही आएगा। तो यहाँ से लेके पाई तक 0 चलेगा, 0 ही चलेगा। उसके बाद पाई पे भी 0 होगा, क्योंकि sin पाई 0। इसके बाद क्या है
ग्राफ जो है डिक्रीज होना चालू हुआ और इस प्रकार से आंसर आ रहा है कि आंसर जो है -1, यानी ये जो हाइट है ये -1 और 0 के बीच का हाइट है। तो अभी हम पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, -1 से 0 के बीच अगर उसको नंबर दिया जाए तो वैल्यू -1 दे देगा। तो हम कह सकते हैं कि पाई से लेके 2π के बीच में जितना भी ग्राफ का हाइट है वो सारा का सारा हाइट -1 और 0 के बीच का है। एक जगह -1 भी है तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही होगा और साथ साथ -1 से 0 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका भी इंटीग्रल वैल्यू -1 ही आएगा। तो पाई से 2π तक का जो ग्राफ होगा वो किसको फॉलो करेगा, -1 को फॉलो करेगा। लेकिन पाई और 2π जो है उस पे आंसर 0 आया है तो उसका इंटीग्रल 0 होगा, इसीलिए यहाँ ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ भी डार्क, यहाँ डार्क। अब आते हैं हम लोग सेम -π से लेके 0 के बीच में, बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि -π से 0 का हाइट आप देख लो, -1 और 0 के बीच में आ रहा है। तो बस यहाँ पे 0 फॉलो करेगा और यहाँ से लेके 0 के बीच में -1 को फॉलो करेगा और यहाँ पे ब्लैंक, क्योंकि यहाँ तो 0 के सामने आंसर 0 मिल चुका है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हुआ, -π से लेके 2π के बीच में ये देखो -1 फॉलो किया, 0 से π के बीच में 0 फॉलो किया एक्सेप्ट π/2, उसके बाद पाई से 2π के बीच -1 को फॉलो किया और इन दो नंबरों पे 0 होने के कारण इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x व्हेनेवर sin x इज रिटेन इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसको पता करने से हमको ये पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूटी का नेचर इसका कैसा है, कौन कौन से पॉइंट पे इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है। डिफिनिट इंटीग्रल में भी इसका यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर सीख गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब